नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आज इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का कारवा पान समाज से निकलकर आगे बढ़ गया है और निश्चित तौर पर इसे देखकर दूसरे राजनीतिक पार्टियों का टेंशन बढ़ गया होगा। हमारे साथ इस वक्त इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता साहब हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जो आपकी पार्टी है इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, आज उसका कारवा, उसका विस्तार बड़ा हो गया। जी जी। आज एक इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का पहला मिलन समारोह था, जिसमें 3 क्षेत्रों में अलग अलग काम कर रहे विभूतियों का, अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाले का आज हमने सदस्यता दिलवाया। उनमें से एक फाहिमा खातून जी हैं, जो पिछले 30 वर्षों से मुस्लिम महिलाओं के बीच में काम कर रही हैं, बिहार के अलग अलग ज़िलों में जा के, पटना में। उनको मैंने महिला प्रकोष्ठ के, अल्पसंख्यक महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बनाया। राजपूत समाज से आने वाली बबीता सिंह जी हैं, जो अपनी चमचमाती दुनिया को छोड़ के स्लम डेवलपमेंट के, बच्चों के डेवलपमेंट, महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए अपना जीवन एक तरह से त्याग दिया, झोंक दिया। उनको मैंने जिला अध्यक्ष बनाया है महिला का, पटना का। और दूसरे हरिंदर सिंह जी हैं, जो हमारे संघर्ष के साथी हैं। जब मैं मुसीबत में था, वो अपने जो भी उनके पास था लेके हमारे साथ खड़े रहे, और इस तरह इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जमात की तरफ बढ़ चला। जमात की ओर बढ़ गए, लेकिन जमात की ओर जैसे ही आपने कदम बढ़ाया, क्या आपको लगता है कि दूसरी पार्टियों का टेंशन इससे बढ़ेगा? नहीं, मेरा ये मानना है कि हर एक पार्टियाँ अपनी शक्ति को बढ़ाता है और बढ़ाना चाहिए। हमारी तो न्यू बॉर्न पार्टी है, और ये पार्टी आंदोलन से निकली है, तो उसमें वैसे लोग आना चाहते हैं जो संघर्षों से अपने जीवन को यहाँ तक लाया। वैसे लोग जो समाज में संघर्ष कर रहे लोगों के लिए काम करते हैं, वो लोग स्वतः खींचे चले आ रहे हैं। और अगले सप्ताह देखेंगे एक बड़ा बिहार का हस्ती भी हमारी पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। साथ ही ऐसा लगता है कि हमारे पास एक कतार है, एक लंबी कतार है, जो पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन उनकी कुछ शर्तें होती हैं, उनके छिपे हुए कुछ एजेंडे होते हैं। और मैं उस अवस्था में नहीं हूँ कि हम उनके उन अपेक्षाओं के साथ अपने पार्टी में ज्वाइन करवाएं। उनके साथ बहुत सारी बातें और भी होती हैं। वैसे लोगों को मैं जोड़ूं तो हमारा पार्टी आर्थिक रूप से बड़ी मजबूत भी हो जाएगा। वो भी लोग बहुत तैयार हैं। लेकिन आंदोलन से निकले हुए लोग, आंदोलन करने वाले लोगों के लिए लड़ता है। इसलिए मैं वो लोग जो बिना स्वार्थ के संघर्ष को अपना साथी बनाने के और जिनके लिए काम करते हैं, उनका लड़ाई हम कैसे लड़ सकते हैं मिलके, वे लोग आ रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि भले ही जो इंडियन इंक्लूसिव पार्टी है, उसका कारवा, उसका काफिला चाहे जितना लंबा हो जाए, लेकिन उसके जो नीति हैं, सिद्धांत हैं, उसमें बदलाव नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, कारवां, आप अगर अपने नीतियों को, अपने सिद्धांतों को, अपने लड़ाई को अगर त्याग देंगे, तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाता है। और बड़ी बड़ी पार्टियां जो सत्ता में होती है ना, वो आपके काउज को एडॉप्ट कर लेती है और उसको एक कागजी रूप दे देगा, जो कभी पूरा नहीं होता। और धीरे धीरे उस काउज के साथ साथ आप उसके नेता को भी विलुप्त कर देता है। हाँ, उस मरुस्थली में वो जो पानी की बूंदें दिखाई पड़ता है, वो आईपी गुप्ता को प्रभावित नहीं करता है। तो मेरा ये मानना है कि सिद्धांत, संघर्ष को हमेशा साथ रखना होगा, तभी आप जीवित रह पाएंगे। जी जी जी। आप ये कह रहे हैं कि पान समुदाय के उन क्रांतिकारियों को डरने की ज़रूरत नहीं, जो आंदोलन की शुरुआत से जुड़े रहे हैं और पार्टी को इतना विस्तार देने का काम किया। नहीं, उनको पता है, उनको पता है कि आईपी गुप्ता किस मेटल का बना हुआ है। उनको ये भी पता है कि हम उनके लिए ही जी रहे हैं और उनके लिए कोई समझौता नहीं कर सकते हैं, ये उनको पता है। जी जी। उनको घबराने की ज़रूरत नहीं, वो घबराते कभी नहीं। लेकिन दूसरी पार्टियां तो घबराएगी, क्योंकि जितना लंबा आपका कारवा होगा, आपका डिमांड और ख़ास करके सीटों का जो तालमेल होगा, उसमें आपका जो मांग होगा वो बढ़ जाएगा। दूसरी पार्टियां को कितना घबरा पाते हैं, उनको उनके मन में कितना डर पैदा कर पाते हैं, वही तो आपकी ताकत होती है। नहीं,
यही तो आपकी ताकत होती है कि आपसे कितना उनको डरा पाते हैं, यही तो आपकी ताकत है। तो अभी सिर पे चुनाव है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं कि मतलब इतना फैला दें कि मतलब दूसरी पार्टियों में रायता हो जाए? नहीं, मैं अपना काम करते चल रहा हूँ। हर कोई बिहार के लिए काम करना चाह रहा है और हमारा भी कंट्रीब्यूशन एक बिहार में हो, बिहार के लोगों के लिए हो, इस धरती के लिए हो जहाँ हमने पैदा लिया। इस धरती के लिए कुछ भी करूँगा छोटा ही होगा। तो जो कुछ भी कर रहा हूँ, कोई भी राजनीति कर रहा है, उसका एंड यूजर्स हम और आप होते हैं, जनता होती है। और उन्हीं के दम पे आप कुछ भी कर पाते हैं, तो उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है, बिहार की उस माटी के लिए क्या बेहतर हो सकता है, वो आईआईपी सुनिश्चित करेगी, आईपी गुप्ता सुनिश्चित करेगा और उसी में मेरी लड़ाई भी शामिल रहेगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता जी, जिनका कहना था कि हमारी पार्टी विस्तार जरूर कर रही है, हमारा कारवा और काफिला ज़रूर लंबा होता जा रहा है, लेकिन हमारी नीति और सिद्धांत में कोई बदलाव होने वाला नहीं, वो जस का तस रहेगा। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, पटना।